हाँ जी, तो बच्चों अस्सलाम वालेकुम। तो ये रही आपकी एग्जांपल नंबर 2.30 जो कि इस चैप्टर की लास्ट एग्जांपल है, जिसमें उसने हमें कहने के ईडीसी का क्वेश्चन दे दिया कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स के सब्जेक्ट में देखने को मिलता है। यानी कि वो हमें कहने के मेंटली तौर पे तैयार करना चाह रहे हैं कि हम जब उस बुक को भी खेलें, यानी कि उसके साथ यानी कि प्ले करें, तो हमें उसका पता हो कि उसके साथ किस तरह से प्ले करना है। वो कहता है कि एन इक्विवेलेंट सर्किट फॉर अ फैट कॉमन सोर्स एम्पलीफायर, फैट का मतलब मासफेट होता है, ठीक है। और बीजीटी कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, यानी कि ये जो आपको सर्किट दिया गया, या तो वो कॉमन सोर्स का एम्पलीफायर है या वो कॉमन एमिटर एम्पलीफायर है, ठीक है। कैन बी मॉडल्ड बाय द सर्किट एज शोन इन द फिगर, यानी ये आपको फिगर में जो सर्किट दिखाया जा रहा है ये वो वाला सर्किट है। वो विश टू डिटरमाइन, हम चाहते हैं कि हम क्या करें, एन एक्सप्रेशन फॉर द गेन ऑफ एम्पलीफायर, हम इस एम्पलीफायर की गेन निकाल सकें। कौन सी गेन, अब हमें वो आगे बताता है। वो कहता है कि विच इज द, जो कि होती है रेशियो ऑफ द आउटपुट वोल्टेज टू द इनपुट वोल्टेज, यानी कि वो वोल्टेज गेन की बात कर रहा है, ठीक है। वोल्टेज गेन का बच्चों मतलब होता है, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। वोल्टेज गेन का मतलब होता है एवी से इसको प्रेजेंट किया जाता है, वोल्टेज गेन इसे कहते हैं। आउटपुट वोल्टेज ओवर इनपुट वोल्टेज, इसको कहते हैं अपनी वोल्टेज गेन। यानी कि एक चीज किस तरह से वर्क कर रही है, यानी कि इसको देखो, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि इस सर्किट को मैंने दिए 12 वोल्ट और मुझे जो मतलब कि इसके रिजल्टेंट मिल रही है वो मिल रही है 20 वोल्ट, तो मैं उसकी रेशियो निकालूंगा कि ये वर्क कितना, मतलब मुझे कितना बेनिफिट हुआ वोल्टेज का, ठीक है। समझ गए ना मेरी बात को, ये चीज़ होती है। तो इसको कहते हैं वोल्टेज गेन। अब आपको मैं इसका तरीका समझाऊंगा, इसको हम कैसे हल करते हैं। अगर आप वैसे समझना चाहें मतलब डिटेल में जाके, तो उसके लिए आपको ना इसका सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी हमारे चैनल में, आप जाके सर्च कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की प्लेलिस्ट होगी, मेन पेज पे भी मेंशन होगी, ठीक है। इसका तरीका ये होता है कि जो वोल्टेज यहाँ पे इनपुट वोल्टेज साइड पे यहाँ पे इस रेसिस्टर के बिल्कुल मतलब के पैरेलल में मेंशन होते हैं, या इस करंट सोर्स के साथ मेंशन होते हैं, आप इस तरह से समझ सकते हो। इस करंट सोर्स के साथ जो जीएम होता है उसके साथ जो वोल्टेज मेंशन होते हैं, उस वोल्टेज के साथ हम वोल्टेज गेन को मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। यानी इस वैल्यू को मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई भी दूंगा वीजीटी से और डिवाइड भी करूंगा वीजीटी से। इससे क्या होगा जी, देखो इससे ये होगा कि आपने क्या करना है, इस चीज को दो हिस्सों में तकसीम कर लेना। देखो इसको कट करें तो फिर से वही चीज आ जाती है कि आपने इनपुट साइड अलग कर लेनी है और आउटपुट साइड अलग कर लेनी है, इस तरह से कि वी नॉट टी बटे में आ जाएगा वीजीटी, और इनपुट साइड इस तरह से अलग हो जाएगी कि वीजीटी ओवर वीआईटी। ये वीआईटी इनपुट वोल्टेज है और वी नॉट टी आउटपुट वोल्टेज है। तो देखो मैंने इसको दो हिस्सों में तकसीम कर लिया। अब इससे होता क्या है, देखो बच्चों, होता यह है कि हमें पूरा सर्किट दिया गया था इस इक्वेशन के मुताबिक, जो सिंपल इक्वेशन थी। हमने क्या किया, इस सर्किट को सिंप्लीफाई करने के लिए, मतलब कि अपने लिए आसान बनाने के लिए, ये ऐसे ही है जैसे मैंने इस सर्किट को यहां से टक लगा दिया, यानी कि कट कर दिया इस तरह से। यहाँ पे मैंने ऐसे कट लगा दिया। अब देखें कट लगाने का मतलब मेरा क्या है, इसी को मैं अभी नीचे ड्रा करता हूँ। ये जो रेजिस्टर्स की वैल्यू है ना, ये उसने लास्ट में दी हुई है एग्जांपल्स में, तो मैं ये क्वेश्चन पढ़ना चाह रहा था, इस वजह से मैं ना वो वैल्यूज नहीं अभी आपको बता सका। नीचे वैल्यूज मेंशन है, मैं हम वैल्यू पुट करके इनकी वैल्यूज भी निकाल लेंगे, ठीक है। अभी आपने ये कट करने का मतलब समझ गए ना। अभी हम इस सर्किट को अलग कर लेंगे, यानी कि इन दोनों को अलग अलग कर लेंगे। ये देखो अभी मैं इसको अलग करने लगूँ, जो सेंटर से कट किया, इनपुट साइड अलग होने लगी है, ये इनपुट साइड आ गई। ठीक है जी, ये इनपुट साइड आ गई जिसको हमने कट किया। ये R2 रजिस्टर है, ये R1 रजिस्टर है। इनमें जो करंट फ्लो कर रही है उसका नाम I1T है। आपको I1T से कोई लेना देना नहीं है, ये हमारे किसी काम की करंट नहीं है, ठीक है। बस ये कह लें आप जैसे बच्चों को जिनको भी मतलब कि आती नहीं है ADC, उनको कंफ्यूज करने का एक तरीका होता है उनका। तो हम क्या चाहते हैं स्टूडेंट, हमें VGT वोल्टेज चाहिए, ठीक है। हम VGT अगर वोल्टेज इस सर्किट में से निकालना चाहें तो क्या है, ये ऐसे ही है जैसे यहाँ पे क्या लग रहा है, VDR लग रहा है, वोल्टेज डिवीजन रूल। हाँ, यानी कि हम पूरे एक सर्किट में से एक रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, VDR लगा देंगे, वोल्टेज डिवीजन रूल। तो वोल्टेज डिवीजन रूल क्या कहता है कि यानी कि जिस रजिस्टर के क्रॉस आप वोल्टेज निकालना चाहते हो उसकी रेजिस्टेंस ऊपर रखो, बटे में रखो टोटल रेजिस्टेंस, यानी कि उसकी अपनी रेजिस्टेंस प्लस दूसरी रेजिस्टेंस। तो ये आ जाएगा R1 प्लस R2, और मल्टीप्लाई करवा दो जो इसको वोल्टेज सप्लाई के तौर पे मिले थे, टोटल वोल्टेज इन सबको, तो वो मिले थे VIT। तो देखो यहाँ से हमें एक पार्ट मिल जाएगा इस वोल्टेज गेन का, क्या देखो VIT मैं उधर बटे में अगर ले जाऊँ यहाँ से उठा के, तो मुझे उसका एक हिस्सा मिल गया। इस तरह से ये आसान बनाया जाता है। देखो यहाँ पे क्या रह गया, यहाँ पे सिर्फ रह गया R2 ओवर R1 प्लस R2, और VIT उधर बटे में चला गया। तो ये देखो ये चीज़ पहले ही कवर हो गई, VGT ओवर VIT, दिस इज डन। अब इसको भी निकालूंगा, पहले मैं इनकी वैल्यू पुट करता हूँ। यहाँ पे क्या रह गया होगा, सिर्फ R2 ओवर R1 प्लस R2। R2 की वैल्यू उन्होंने बताई हुई है वहाँ पे नीचे जाके 1 किलो ओम, ठीक है। R2 की वैल्यू है 1 किलो ओम, और R1 की वैल्यू उन्होंने रखी हुई है 100 ओम। स्टूडेंट्स अब वो 100 ओम है, ठीक है। R1 की वैल्यू है 100 ओम, R1 इज इक्वल टू 100 ओम। हम इसको किलो ओम में अगर लेके जाना चाहे तो मुझे इसे 1000 से तकसीम करना होगा, तो 1000 से तकसीम करूंगा तो ये आ जाएगा 0.1 किलो ओम, ठीक है। इस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। तो ये 0.1 किलो ओम के बराबर अपना R1, और ये R2 की वैल्यू फिर से 1 के। अब आप इसको निकाल लो तो क्या बनेगा, देखो ये आ रहा है 1 ओवर 1.1 के, तो के से कैंसिल हो जाएगा, एक को 1 से तकसीम करवा लो तो ये आता है 0.91, 0.91, ठीक है। ये आपके पास आ गया इनपुट साइड का वोल्टेज गेन। अभी आउटपुट साइड का निकालेंगे, अभी ओवरऑल वोल्टेज गेन नहीं है। अब आउटपुट साइड का कैसे निकालेंगे, देखें हमने ये जो सर्किट निकाला था ना, ये जो सर्किट कट किया था आउटपुट साइड का, अब उसको मैं ड्रा करके सॉल्व करूंगा। ये देखें अभी आपके सामने उसको मैं ड्रा करता हूँ ओवरऑल।
अभी आप समझोगे कि सर ने क्या किया जी, ऐसे तरीका बताया जैसे जुगाड़ी तरीका बताता हूँ मैं हर दफ़ा, ठीक है। अभी ये काफ़ी बच्चों के मुझे कहने के आ रहे हैं मैसेजेस, उन्होंने भी कुछ करवाना होगा, कोई क्वेश्चन देना होगा। तो देखो यार, अगर मैं इतने बच्चों के लिए इतना काम करता हूँ तो आपको चाहिए कि हमारे चैनल को आप सपोर्ट कीजिए। हम जल्द अज़ जल्द 5K को हिट करना चाहते हैं सब्सक्राइबर के केस में, ठीक है। तो ये 3 रजिस्टर इन्होंने लगाए हुए हैं इस तरह से, और ये आउटपुट साइड है, ठीक है। ये मैंने क्या किया जी, जो कट लगाते हैं सेंटर में से, उसके एक साइड वाले रजिस्टर को एक वाले साइड वाले सर्किट को हल कर दिया। अब इस वाले साइड को के सर्किट को हल करने लगा हूँ। तो V0T वहाँ से मुझे क्या मिलेगा, ये इक्वेशन मिलेगी, ये वाली। तो ये R5 का रजिस्टर था, ये R4 था, ये R3 था, और ये मेरे पास एक करंट सोर्स था जिसके नाम था GM-VGT। अब देखें स्टूडेंट होता क्या है, अब ये जो GM-VGT है ना, देखें ये करंट है, ये करंट अपनी डायरेक्शन के मुताबिक दिखा रही है कि ये इस बैटरी में से निकल के गई है। अब इस जो ये जो करंट है, ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे वोल्टेज प्रोड्यूस ही कब होंगे, जब इन्हें रजिस्टर्स में से करंट फ्लो करेगा। लेकिन इस करंट ने क्या किया, अपोजिशन की। इस करंट ने मतलब कि जैसे कह लें कि आज इमरान खान के केस में आके नवाज शरीफ के खिलाफ सब चल रहे हैं, और ऐसा होना चाहिए कि यार ये गलत है। अब मैं कुछ नहीं कहता, ये एक गवर्नमेंट केस है, तो सब इमरान खान के हक में चल रहे हैं, ठीक है। तो यही यहाँ पे भी चक्कर है। तो देखो ये क्या है जी, ये जो करंट है ये खिलाफ जा रही है गवर्नमेंट के, या ये कह लो यार ये सिस्टम के खिलाफ जा रहा है बंदा। तो अब सिस्टम के इसको तो जाना चाहिए था इसके अंदर, ताकि वोल्टेज प्रोड्यूस हो सके। तो ये एक एक्शन है। न्यूटन ने बोला था अगर आप एक्शन को रिएक्शन बनाना चाहते हो तो उसके साथ माइनस लगा दो, क्योंकि न्यूटन ने बोला था एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो इस करंट को मैं इस साइड पे लाने के लिए क्या करूंगा, इसके साथ माइनस का इस्तेमाल कर दूंगा। तो ये बन जाएगा -GM-VGT, और ये इन रेजिस्टेंस में से गुजरेगा। पहले मुझे पता होनी चाहिए कि ओवरऑल टोटल रेजिस्टेंस कितनी है, क्योंकि ये पैरेलल में तीनों रेजिस्टर हैं। क्योंकि देखो R5 और R4 के दरमियान अपर और लोअर टर्मिनल यहाँ पे कॉमन हो रहा है। यहाँ पे देखो इसकी यहाँ पे इस साइड पे वायर कॉमन हो गई और नीचे से यहाँ पे कॉमन हो गई। और इसी तरह से R3 का भी यही चक्कर है, यहाँ पे लोअर टर्मिनल कॉमन और अपर टर्मिनल यहाँ पे कॉमन। तो ये तीनों पैरेलल में है, तो इन तीनों का मैं पैरेलल निकालूंगा पहले। तो पैरेलल ओवरऑल अगर आपको 2 से ज्यादा वैल्यूज का निकालना पड़े तो आप इस तरह से निकाल सकते हो। RT के नाम से मैं टोटल रेजिस्टेंस निकालूंगा। तो देखो आपने सब वैल्यूज को ऐसे बटे में जमा करवा देना, तो आपको आंसर मिल जाएगा 1/R3 + 1/R4 + 1/R5। तो आपको इस तरह से आपकी 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ का इक्विवेलेंट मिल सकता है। अब मैं देखता हूँ R3 और R4 और R5 की क्या क्या वैल्यूज़ हैं। R3 की बच्चों वैल्यूज़ हैं, R3 की वैल्यू है 50 किलो ओम, ठीक है। और R4 और R5 की वैल्यू सेम है। तो 1/RT, ठीक है, इधर 1/RT आ गया, इज इक्वल टू 1/R3 की वैल्यू है 50 किलो ओम, 50 किलो ओम। और उसके बाद अपने पास वैल्यू है R4 और R5 की 1/10 किलो ओम, यानी इन दोनों की 10 किलो ओम है वैल्यू, दोनों की सेम है 10 किलो ओम। तो देखो 1/10 किलो ओम + 1/10 किलो ओम, ये हो जाएगा 2/10 किलो ओम, यानी कि दोनों सेम है ना, तो दोनों जमा ही हो जाएंगे, या वैसे भी आप निकाल सकते हो। ओवरऑल आपने इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेना है। 1/50 कितना होता है, 1 / 50 0.02, और ये 0.1 0.1, तो 0.1 0.02 + 0.1 + 0.1, तो ये आ गया 0.22, यानी कि 1/RT मेरे पास आ रहा है अभी इज इक्वल टू 0.22, और ये किलो भी बटे में ही है सबका, ठीक है, किलो भी बटे में ही है। मुझे RT की वैल्यू चाहिए। अब मैं दोनों साइड से क्या करूंगा, इक्वेशन को पलटाऊंगा। तो ये इस तरह से हो जाएगा, RT इज इक्वल टू के ऊपर आ गया और 0.2 बटे में चला गया, ये बन गया 1/0.22। अब आप इसको 1/0.22 करोगे, आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगी 1 / 0.22। तो ये मेरे पास आ रही है 4.54 किलो ओम। तो ये आ गई टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। अभी आपको मैं यहाँ पे ही इक्वेशन बना के दिखाता हूँ। अब ये हम क्या करेंगे, ये देखो मुझे टोटल रेजिस्टेंस मिल गई, टोटल वोल्टेज मिल गए। अगर मुझे क्या करना, वोल्टेज फाइंड आउट करना, तो मुझे क्या करना होगा, टोटल करंट को टोटल रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना होगा। तो वही फार्मूला यहाँ पे आ जाएगा। देखो क्या होगा, V0T टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू टोटल करंट क्या है GM-VGT, लेकिन इसे आना चाहिए था इस डायरेक्शन में, लेकिन ये जा रही है अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसको मैं रिएक्शन बनाने के लिए -GM-VGT, तो यानी कि इसकी रिएक्शन को इस्तेमाल करूंगा। इसके साथ बस हम इसकी डायरेक्शन उल्टी करने के लिए माइनस का साइन इस्तेमाल कर देंगे। तो ये आ जाएगा -GM-VGT × RT, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस। अब देखो बच्चों इसका दूसरा पार्ट बनने लगा, VGT उठ के इसके बटे में चला जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा V0T/VGT, ठीक है, समझो। देखो उसका दूसरा पार्ट बन गया, यही हमें चाहिए था, V0T/VGT। ये डन हो गया। अब वैल्यूज दूसरी जानिब पुट कर दो। -GM की वैल्यू दी गई है हमारे पास 0.04, ठीक है, इसकी वैल्यू दी गई है 0.04, ये वैल्यू है, और इसकी वैल्यू अभी आई है 4.54 किलो। तो इन दोनों को ज़रब दो और आपको मिल जाता है V0/VGT का भी रिजल्ट। तो क्या आता है जी, 0.04 × 4.54, 4.54 किलो। किलो भी आपने साथ में लगाना है, ठीक है बच्चों। कितना आता है जी, अभी ये कितना निकल रहा है, हाँ 4.54 है ना, तो ये बन जाएगा 1000 से ज़रब दे के 4540। तो ये बच्चों आ रहा है मेरे पास -181.6,
ठीक है, ये मेरे पास आ गया। अब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू उठा के एवी में पुट करोगे तो आपको एवी का आंसर मिल जाएगा जो आप मेन निकालना चाहते थे, वोल्टेज गेन। एवी इज इक्वल टू, देखो सबसे पहले मैं वी नॉट और वीजीटी की वैल्यू पुट करने लगा हूँ जो लास्ट में निकाली है, -181.6 -181.6। इसके साथ क्या चीज़ मल्टीप्लाई हो रही थी, वीजीटी और वीआईटी, जिसकी वैल्यू ये यहाँ पे आई है 0.91, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई दो और आपको आंसर मिल जाता है। तो जी आंसर मल्टीप्लाई बाय 0.91, तो ये आ गई है वैल्यू स्टूडेंट्स 0 बोल गया -165.29। ठीक है जी, ये आई है वैल्यू वोल्ट पर वोल्ट। ये 9 मतलब कि आपका कुछ भी हो सकता है थोड़ा आगे पीछे हो जाए, क्योंकि जब हम ये रेजिस्टेंसेस का केस हल कर रहे होते हैं तो कोई ना कोई वैल्यू इशारिये में आगे पीछे हो जाती है, इतने से फर्क नहीं पड़ेगा। और ये मैंने वोल्ट पर वोल्ट क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास एवी का फार्मूला था आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज मतलब कि उनका यूनिट भी वोल्ट और इनपुट वोल्टेज का यूनिट भी वोल्ट, तो ऊपर वोल्ट नीचे वोल्ट, यानी कि ये यूनिट लेस होती है। लेकिन आप इसको इस तरह से लिखोगे थोड़ा प्यारा लगेगा, यानी कि वोल्ट पर वोल्ट कट के वही यूनिट लेस आ जाना, लेकिन आप इस तरह से लिख देना। ठीक है, तो ये आपकी एग्जाम्पल हल हो चुकी है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर की एग्जाम्पल सॉल्व हो चुकी है। मुझे उम्मीद आपको समझ आ चुकी होगी। अभी आपसे इजाजत चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।